अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदी। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहते हैं रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर अवाम को कत्ल पर उकसाने की कोशिश की गई। रियासत पूरी ताकत से ऐसे कुव्वतों का जवाब देगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, चीफ जस्टिस को धमकी देना खुली बगावत है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन अनासर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका का पेशतर स्कॉटलैंड के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रुकन की हैसियत से दौलत मुश्तरका और उसके इदारों को बहुत अहमियत देता है। 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का साथ देगा। दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल ने कहा, पाकिस्तान ने मुश्किलात का सामना बहुत हिम्मत से किया है। सब जानते हैं कि 33 मिलियन पाकिस्तानी 2022 के सैलाब से मुतासिर हुए। बिजली की कीमत कम, पेट्रोल पर लेवी खत्म किया जाएगा। मजीद टैक्स नहीं देंगे। धरना नामुतालबात मानने पर ही खत्म होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, यह धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। धरना देने और सड़कों पर बैठने का शौक नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। शिबली फराज कहते हैं, बिजली के मसले और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। मुल्क में सियासी तौर पर बड़ा अदम इस्तेहकाम है। मुशावरत के बाद मुमकिन है जमात इस्लामी को अमली तौर पर सपोर्ट किया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलिम मियां खेल ने बतौर एडवोकेट जज हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एड हॉक के जजेस से हल्फ लिया। तारिक मसूद और मजहर आलिम मियां खेल को 1 साल के लिए एड हॉक जजेस के तौर पर तैनात किया गया है। कराची वालों पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केसेस। PTI रहनुमा अली नवाज ऐवान, शिबली फराज, उमर अयूब और उमर सुल्तान की जमानत कंफर्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केसेस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। PTI सोशल मीडिया एडवोकेट अरूबा कोमल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल को गुज़िश्ता रोज ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। रऊफ हसन, अरूबा कोमल और दीगर कारकुनान के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इलाज के पैसे बिजली के बिल में अदा कर दिए। दिल बर्दाश्ता मरीजा ने मौत को गले लगा लिया। गुजरांवाला की रिहायशी 65 साला खातून रजिया बीबी हरनिया की मरीज थी। दवा लेने गई थी। दिल बर्दाश्ता होकर बरसाती नाले में कूद गई। खातून के साहबजादे का पुलिस को बयान। बेटी ने मां को बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही।
कराची वालों हो जाओ तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। कहा ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला 8 से सिंध में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में आज से कहीं तेज बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में क्लिनिक से 2 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जाबाहक बच्चे आपस में भाई भाई हैं। उम्र 7 से 10 साल के दरमियान है। मुलजिम इताई डॉक्टर और कोरंगी का रिहायशी है। इब्तिदाई तहकीकात में मुलजिम का इतराफ जुर्म। कहा बच्चों को तावान के लिए अगवा किया था। बच्चों को लस्सी में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई गईं। कराची में लापता होने वाले मारूफ सनतकार जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। डीआईजी साउथ असद रजा ने ताजिर के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। फैमिली की जुल्फिकार अहमद से राब्ते की भी तस्दीक। जुल्फिकार अहमद को 23 जुलाई को माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ले गए थे। अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलरी थाने में दर्ज किया गया था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने मसूद पज़ेश्कियान की बतौर ईरानी सदर बाकायदा तौसीक कर दी। मसूद पज़ेश्कियान सदर के ओहदे का हल्फ कल उठाएंगे। तकरीब से खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की इसराइल पर तनकीद। कहा सेवनी हुकूमत इसराइल कोई रियासत नहीं। सेवनी हुकूमत मुजरिमों का गैंग, कातिलों और दहशतगर्दों का गिरोह है। और भारत विमेन को शिकस्त। श्रीलंका विमेन पहली मर्तबा एशियन चैंपियन बन गई। नंबोला में खेले गए फाइनल में भारत विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। मेजबान श्रीलंका ने मतलूबा हदफ 2 विकेटें गंवाकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हर्षिता समारा करमामा 69 रन का आविशा दिलबर 30 रन बनाकर काबिले शिकस्त रहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।